अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। दिस इज़ डॉक्टर फ़हीम अख्तर राजपूत। आज हम अपनी थ्योरी बुक का चैप्टर नंबर 10 कम्युनिकेशन डिजिटल कंटेंट वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क एंड डिवाइसेस को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आपको पता है, कम्युनिकेशन मीन्स कि हम एक जगह एक सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है, उसके दरमियान कोई भी कंटेंट डिजिटल कंटेंट जो है वो शेयर करना चाहते हैं। वो डिजिटल कंटेंट कुछ भी हो सकता है। वो डिजिटल कंटेंट कोई भी वॉइस मैसेज हो सकता है, टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, इमेज हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई फाइल हो सकती है। तो ये किस तरह से बेसिकली जो है और जो सेंडिंग एंड रिसीविंग जो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ डेटा है, वो विद द हेल्प ऑफ वायर्ड कनेक्शन भी हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ वायरलेस कनेक्शन भी हो सकता है। जैसे कि आपने हमारी आईबीए की लैब्स में देखा होगा कि जो कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे बेसिकली हमारे मेन जो सर्वर रूम है उससे कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ वायर्ड कनेक्शंस। तो यहाँ जो कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, ये सारी सारी कम्युनिकेशंस हमारी बेसिकली वायर्ड है। वायरलेस की आपने देखा होगा कि सेल फोन्स वगैरह ये हम कनेक्टेड है किसी करस्पॉन्डिंग टावर के साथ। हम किसी को मैसेज भेजते हैं, सामने रिसीव हो जाता है। वो सारा का सारा मैसेज बेसिकली वायरलेस कनेक्शंस के थ्रू होता है, ठीक है? तो दिस इज़ बेसिकली कि डिजिटल कंटेंट्स जितने भी हैं हमारे, इनको किस तरह से शेयर किया जा सकता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। या सिंपल लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट की तरफ। तो दिस इज़ ऑल कॉल्ड के कम्युनिकेशंस किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है? सो इस कम्युनिकेशन को समझने के लिए सबसे पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन बेसिकली द प्रोसेस इन विच टू और मोर कंप्यूटर्स और डिवाइसेस ट्रांसफर डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन इज नोन एज डिजिटल कम्युनिकेशन। अब ये जो डिजिटल कम्युनिकेशन है, टुडे इवन द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर एंड डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली विद वन अनदर विद हंड्रेड ऑफ कंप्यूटर्स ऑन अ कॉर्पोरेट network or with millions of other computers around the globe, often via the internet. तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट सीम नज़र आती है इंटरनेट, जिसके थ्रू हम बेसिकली कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस का। तो उसमें बेसिकली तीन पोर्शंस ज़रूरी हैं इन ऑर्डर टू स्टेब्लिश प्रॉपर कम्युनिकेशन। वन इज़ देयर मस्ट बी सर्टेन सेंडिंग डिवाइस कि जो किसी को कोई चीज़ भेजना चाह रही है, डिजिटल कंटेंट भेजना चाह रही है। एक वो जिसने रिसीव करना है, दिस इज कॉल्ड रिसीविंग डिवाइस। फिर जो तीसरी होती है कि इनके दरमियान में जो कम्युनिकेशन चैनल है, उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। ये वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। तो जो वायर्ड है या वायरलेस है, ये जो भी मीडिया हम यूज़ करते हैं फ्रॉम सेंडिंग डिवाइस टू रिसीविंग डिवाइस, दिस इज कॉल्ड बेसिकली ट्रांसमिशन मीडिया। तो अगर हम इसे डिफाइन करेंगे व्हाट इज सेंडिंग डिवाइस, तो सेंडिंग डिवाइस क्या करती है? इनिशिएट करती है एक इंस्ट्रक्शन टू ट्रांसमिट डेटा, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन। और हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन डिवाइस दैट कनेक्ट्स द सेंडिंग डिवाइस टू अ ट्रांसमिशन मीडिया। अब ये जो ट्रांसमिशन मीडिया है और अ कम्युनिकेशन चैनल भी इसे हम कह सकते हैं, ऑन विच द डेटा, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन ट्रैवल, दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडिया। या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं अ कम्युनिकेशन डिवाइस दैट कनेक्ट्स द ट्रांसमिशन मीडिया टू अ रिसीविंग डिवाइस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडिया। फिर रिसीविंग डिवाइस दैट एक्सेप्ट द ट्रांसमिशंस ऑफ डेटा, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन, दीज आर कॉल्ड रिसीविंग डिवाइस। अब इसको अगर हम जनरलाइज करें तो आपके सामने ये इमेज जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है सिंपल एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें डिफरेंट जो हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं डिवाइसेस और कंपोनेंट्स जिसमें कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो रही है, वो दिखाई गई हैं। अगर आप इसमें देखें, जो सबसे पहले नंबर पर है वो है हमारे पास सर्वर्स। ये जो ए आपके पास नज़र आ रहा है, अगर आप देखें तो ये ए जो है आपके पास, दीज आर सर्वर्स। ओके, सॉरी, ये जो है वो आपके पास, दीज आर सर्वर्स, ठीक है? अच्छा, बी जो है ये हमारे पास है डेस्कटॉप कंप्यूटर, सी जो है वो लैपटॉप है, उसके बाद जो डी है आपके पास टैबलेट है, ई जो है वो आपके पास स्मार्टफोन्स एंड हेडसेट्स हैं। ये देखें, ये स्मार्टफोन में हम म्यूज़िक वगैरह, लेक्चर्स वगैरह सुनते हैं। उसके बाद बेसिकली पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स हैं, MP3 MP4 प्लेयर्स वगैरह हैं डायरेक्टली। उसके बाद आपके पास हैंड हेल्ड गेम डिवाइसेस हैं। उसके बाद कार के अंदर जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो नेविगेशन सिस्टम यूज़ कर लेते हैं कि वी नीड टू ट्रैवल फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, तो विद द हेल्प ऑफ दैट नेविगेशन, वो नेविगेशन सैटेलाइट के थ्रू से कनेक्ट होता है, वो हमें बताता है कि यू नीड टू टर्न राइट, लेफ्ट एंड सो ऑन।
तो ये देखिए सारे के सारे सर्वर्स ले लें, डेस्कटॉप्स ले लें, लैपटॉप्स ले लें, पोर्टेबल कंप्यूटर्स ले लें, टैबलेट्स ले लें, MP4 प्लेयर्स ले लें, दे ऑल आर कनेक्टेड विद सर्टेन मीडियम, और आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो करस्पॉन्डेंस जो है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन नेटवर्क। तो ये सारी की सारी एग्जांपल है कम्युनिकेशन मीडियम्स की, जिसके थ्रू आप बेसिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं विद डिफरेंट सोर्सेज। जिसमें सर्वर जो है वो डिफरेंट यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे आप IBA की साइट पे जाते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो आप अपनी ID और पासवर्ड डालते हैं, तो आपको आपका आपका ही रिजल्ट आपके सामने आ जाता है CMS वगैरह के ऊपर ना। तो इसी तरह जो कोई ब्राउज़र ओपन करते हैं, तो सर्वर इस तरह से आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हैंडहेल्ड डिवाइसेज़ के अंदर या गेम्स के अंदर ऑनलाइन गेम्स भी खेलते हैं। कार्स के अंदर जो है वो नेविगेशन सिस्टम के थ्रू आप ट्रैवल कर होते हैं फ्रॉम वन पोर्शन टू अनदर पोर्शन। तो ये सारी की सारी जो है वो एग्जांपल हैं। जो ट्रांसमिशन मीडिया है कंसिस्ट ऑफ फोन एंड पावर लाइंस, केबल टेलीविजन, अदर अंडरग्राउंड लाइंस, माइक्रोवेव स्टेशंस एंड सैटेलाइट्स। ये मीडियम कुछ भी हो सकता है ना इनमें से। तो ये जो आपकी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होती है, ये विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क होती है। नेटवर्क को हम पहले से पढ़कर आ चुके हैं कि नेटवर्क इज द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर वाया कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड ट्रांसमिशन मीडिया। इसका मतलब ये थोड़ी देर पहले हमने सेंडिंग डिवाइस, रिसीविंग डिवाइस और जो कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडिया है, कम्युनिकेशन चैनल की बात हमने की थी। ये सारा का सारा बेसिकली बनाते क्या हैं, दे बेसिकली इस्टेब्लिश अ नेटवर्क। ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है नेटवर्क का फ़ायदा हमारे पास ये होता है कि ये हमें फैसिलिटेट करते हैं इन कम्युनिकेशन, शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर, शेयरिंग डेटा इंफॉर्मेशन, शेयरिंग सॉफ्टवेयर एंड ट्रांसफरिंग फंड्स एंड ETC मैनी अदर बेनिफिट्स इट कैन प्रोवाइड। तो हम इनको थोड़ा-सा डिटेल से देख लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं फैसिलिटेट कम्युनिकेशन के अंदर, तो फैसिलिटेट कम्युनिकेशन के अंदर हमें पता है कि नेटवर्क को यूज़ करते हुए काफ़ी लोग एक-दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। वाया ईमेल, इंस्टेंट मैसेजेस कर लेते हैं, इंटरनेट मैसेजेस कर लेते हैं, ब्लॉग्स के थ्रू कर लेते हैं, ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स हैं हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल, वीडियो कॉल्स कर लेते हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर लेते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेते हैं। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है ये एक टेक्नोलॉजी है दैट यूजेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन इंस्टेड ऑफ रेगुलर एनालॉग फोन लाइंस। अपडेटेड टेक्नोलॉजी है। टेक्स्ट मैसेजेस कर लेते हैं और बहुत सारे मीडियम्स हैं थ्रू व्हिच वी कैन फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, जो कि पहले नहीं थी। पहले एक डाकिया होता था, वो आप पोस्ट ऑफिस में जमा कराते थे, फिर कई दिनों के बाद करस्पॉन्डिंग लोकेशंस पे पहुंचता था एंड सो ऑन, फिर आपका रिप्लाई आने में टाइम लगता था, तो कम्युनिकेशन वाज वेरी स्लो। So these networks are basically help if you have certain digital network. So it basically help you to establish communication uh, efficiently and fastly. उसके बाद शेयर हार्डवेयर जो है, देखें जब नेटवर्क है, सपोज करें आपकी IBA के अंदर नॉर्मली इसी तरह से होता है, जो फैकल्टी काफ़ी ऑफिसेज हैं, तो उनके लिए एक ही प्रिंटर रख दिया जाता है। तो इंस्टीड के आप बाहर एक को अलग-अलग से प्रिंटर दें, नेटवर्क में नहीं था, तो वो बेसिकली उसी उसी के सिस्टम से वो कनेक्टेड होगा और वहीं से बेसिकली प्रिंट आउट निकलेगा। लेकिन अब क्योंकि नेटवर्क पे अगर आप वो प्रिंटर लगा दें, तो कोई भी अपने ऑफिस से प्रिंट भेजते हैं, तो उस प्रिंटर से निकल जाएगा। तो सेम प्रिंटर, सेम सोर्स मल्टीपल यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं। सो ये आपको नेटवर्क जो है, वही ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जो आपको बेनिफिट दे सकता है। उसके बाद शेयर डेटा इन्फॉर्मेशन जो है, दिस इज़ अनदर जो है बेनिफिट ऑफ नेटवर्क, कि आप कोई भी अथॉराइज्ड यूज़र कैन एक्सेस द डेटा इन्फॉर्मेशन, दूसरे नहीं कर सकते। जिस तरह जो बैंकिंग सिस्टम है, सारे के सारे बेसिकली जो है, वो अपनी जो डेटा है उसको इंटरनल रखते हैं। तो ओनली जिसके पास ID पासवर्ड होगी वही, जिस तरह ईमेल है, तो ईमेल एक्चुअली क्या है, एक नेटवर्क है आपका उस गूगल के सर्वर के साथ ना, वो आपको बेसिकली प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि भई आप अपनी ईमेल वगैरह देख सकते हैं एंड सो ऑन। ओनली यू कैन बेसिकली लॉग इन टू दैट पर्टिकुलर सर्वर। तो दिस इज़ शेयर डेटा इन्फॉर्मेशन ऑन पर्टिकुलर नेटवर्क। तो ये भी नेटवर्क की मदद से ही आपको फैसिलिटी मिलती है। उसके बाद शेयर सॉफ्टवेयर जो है, जिसमें users connected to a network and access software on the network. To support multiple users, software access vendors often sell versions of their software designed to run on a network or a web app on the internet. These network internet subscription versions usually cost less than buying individual copies of the software for each computer. The license fees for this program typically are based on the number of users or the number of computers or mobile devices attached to the network. आप स्टैंड ऑन लें या फिर कोई नेटवर्क के थ्रू, अगर आप मल्टीपल यूजर्स को आप वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिस तरह हम टर्निटिन जो है प्लेगरिज्म चेक करने के लिए हम IBA में यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर।
तो बेसिकली जो है वो आपको सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू, या फिर जो माइक्रोसॉफ्ट से विंडोज़ की लाइसेंसिंग है, उसमें हमें स्टैंड अलोन अलग-अलग से लें तो वो कॉस्टली पड़ती है। लेकिन अगर हम जो है एज़ अ ग्रुप लेते हैं तो हमें वो कह देते हैं कि इतनी आप जो है वो विंडोज़ रजिस्टर कर सकते हैं विद दैट की, और बड़ा एक हैंडसम अमाउंट आपको जो है वो फ़ीज़िबल अमाउंट भी होता है एज़ कम्पेयर टू स्टैंड अलोन। इस तरह भी जो ट्रांसफ़र फंड्स जो हैं, ये भी हम नेटवर्क के थ्रू कर सकते हैं। पहले बैंकिंग सिस्टम में जाना होता था, अब बेसिकली आप ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस वगैरह कर सकते हैं, फंड्स भेज सकते हैं एंड सो ऑन। सो दिस इज़ बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जो है, दिस इज़ अनदर एग्ज़ाम्पल ऑफ नेटवर्क, जिसमें आप बेसिकली घर पे बैठे जो है वो बेसिकली फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली द एग्ज़ाम्पल ऑफ नेटवर्क्स। अच्छा, नेटवर्क जो है वो बेसिकली 2 तरह के होते हैं इन मेजर ना। अ, बेसिकली जो मीडियम यूज़ करते हैं, एक होता है इंटरनेट, दूसरा होता है इंट्रानेट। इंटरनेट में क्या होता है, इंटरनेट आपको पता है जो आपका नेटवर्क है, नेटवर्क और नेटवर्क्स को इंटरनेट कहते हैं, जो ग्लोबली इस दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो बेसिकली हर सिस्टम जो कि इंटरनेट पे है, वो किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, जो कि उस इंटरनेट के ऊपर हो। इंटरनेट क्या होता है, जो ऑर्गनाइज़ेशंस जो हैं, वो अपने लिए बनाती हैं कि इंटरनल कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, जो आउटसोर्स है आउटसाइड जो है, वो बेसिकली उस नेटवर्क के अंदर नहीं आ सकते। तो जो बैंकिंग सिस्टम है, इनका इंटरनल नेटवर्क इंटरनेट होता है, जो बेसिकली वो इंटरनली कम्युनिकेशन करने के लिए एस्टेब्लिश करते हैं, तो इंटरनेट से अलग होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड इंटरनेट। अच्छा, अगर सपोज़ करें कुछ डेटा है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैं हूँ और मुझे वो बेसिकली इंटरनेट, मुझे अपने अकाउंट खोला है मैंने किसी बैंक के अंदर, मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो इंटरफ़ेस देते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रानेट, कि भाई इस वेब पेज के थ्रू आपको ये इन्फॉर्मेशन इस इंट्रानेट के थ्रू हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, जो हमारा इंटरनल सिस्टम है। आपको डायरेक्टली उस सिस्टम को एक्सेस नहीं देते, लेकिन एक्स्ट्रानेट का एक इंटरफ़ेस दे देते हैं, जिसके थ्रू आप बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकलवा सकते हैं। अच्छा, तो नेटवर्क जो है, उसकी जो अरेंजमेंट है, वो डिफरेंट तरह की है। तो वो किस तरह से हो सकती है, एक तो हो सकता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर एंड डिवाइसेस इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया आर वेरी कनेक्टेड। एक बिल्डिंग है, दूसरी बिल्डिंग है, दूसरी बिल्कुल कनेक्टेड है या आस-पास हैं बिल्कुल, तो उनको हम बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। दिस इज़ कॉल्ड द ले ऑफ दैट पर्टिकुलर नेटवर्क। तो लैन में जो है वो एक बिल्डिंग के जो फ्लोर्स हम कहते हैं, या एक साथ जो 2 बिल्डिंग या 2 से ज़्यादा बिल्डिंग इकट्ठी हैं, उनको जब हम कनेक्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन वायर्ड मीडियम, तो वो बेसिकली जो है आपका लैन कहलाता है। तो ईच कंप्यूटर और डिवाइस ऑन द नेटवर्क जो कि इस तरह से आप कनेक्ट करते हैं, वो कहलाता है नोड। ऑफन शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर, लार्ज हार्ड ड्राइव्स, प्रोग्राम्स, और ये सारी सारी चीज़ें उसमें वो शेयर करता है। तो ये आपके पास जो एग्जांपल ये नज़र आ रही है, ये इमेज, ये बेसिकली जो है डिफरेंट सी फ्लोर्स हैं। इस फ्लोर्स में डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, ऑल दीज आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ लैन। हमारी लैब्स देख लें आप, आईबीए की, ये डिफरेंट लैब्स आपस में एक सिस्टम से कनेक्टेड हैं, दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ लैन। अच्छा, उसके बाद वायरलेस लैन जो है, इज अ लैन दैट यूजेस नो फिजिकल वायर्स। का मतलब उसका नाम ही बता रहा है कि दे आर वायरलेस। तो जो वैन है, अम, वो कोई फिजिकल वायर्स यूज नहीं करता। तो कंप्यूटर एंड डिवाइसेस दैट एक्सेस अ वायरलेस लैन मस्ट हैव बिल्ट इन वायरलेस कैपेबिलिटी और एप्रोप्रिएट वायरलेस नेटवर्क, यूएसबी अडाप्टर, अदर वायरलेस डिवाइसेस। A WLAN may communicate with a wired LAN for access to its resources such as software, hardware and the internet. तो ये आपके सामने जो सेकंड इमेज है, इसमें देखें, हो सकता है कि ये जो वायरलेस के थ्रू ये कनेक्टेड है डिवाइसेस या कंपोनेंट्स, यहाँ एक खुद एक लैन ही तो हो सकता है कि मल्टीपल लैन्स को बेसिकली जो है वो कनेक्ट कर रहा हो एक दूसरे के साथ। तो जो लार्जेस्ट जो है वायरलेस लैन है, डब्ल्यू लैन जो है, वो बेसिकली आपको हेल्प आउट करता है मल्टीपल कंप्यूटर्स को विद द हेल्प ऑफ वायरलेस, जो कि वायर्ड नहीं होता। अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास मैन होता है। मैन इज बेसिकली अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स लैन इन अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन बेसिकली सिटी लेवल एरिया की बात करते हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट कवर्स अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। अच्छा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में और वाइड एरिया नेटवर्क में क्या डिफरेंस है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो बेसिकली सिटीज लेवल पे, या किसी एक कॉलोनी की बात कर लें तो इस लेवल का होता है।
वेयरएज़ जो वाइड एरिया नेटवर्क है, इट इज़ बेसिकली जो है वो सपोज़ कर लें कि पाकिस्तान लेवल पे या इंटरनेट इज़ बेसिकली एन एग्ज़ाम्पल ऑफ व्हेन तो wide area network is basically the largest network that we have network of network जिसे हम इंटरनेट कहते हैं तो वाइड एरिया नेटवर्क है जिसे हम शेयर ऑफ रिसोर्सेज या कंटेंट्स कर सकते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस अच्छा इसके बाद एक और है पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर एंड डिवाइसेज इन इंडिविजुअल वर्क स्पेस विद वाइड एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी इसकी मोस्टली जो एग्जांपल हम देखते हैं वो बॉडी एरिया नेटवर्क जिसे हम बैन कहते हैं हमने देखा होगा कि आजकल विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके पास सेंसर्स लगे होते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर और इस तरह की चीज़ें आपकी बॉडी की सारी सारी इंफॉर्मेशन बेसिकली प्रोवाइड कर रहे होते हैं रन टाइम के ऊपर ना तो दिस इज़ बेसिकली पर्सनल एरिया नेटवर्क जो कि गैजेट्स वगैरह ये सारी सारी चीज़ें आपको उसके थ्रू कनेक्ट करते हैं अच्छा, the configuration of computer device in media on a network is sometimes called the network architecture कि वो जो आप क्या नेटवर्क है उसको किस तरह से कॉन्फ़िगर किया हो कि हाउ दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर तो उसमें बेसिकली जो आपके लिए होते तो हैं क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क लेकिन आपके सिलेबस में जस्ट क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या है बेसिकली कंसिस्ट ऑफ क्लाइंट सर्वर्स एंड क्लाइंट ठीक है तो सर्वर क्या होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है और क्लाइंट्स जो होते हैं बेसिकली सर्विसेज ले रहे होते हैं उस सर्वर से ना तो दिस इज सॉर्ट ऑफ के सर्वर क्लाइंट्स जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं सपोज करें आप आईबीए के वेब पेज पे जाते हैं वहाँ पे अपनी सीएमएस आईडी एंड पासवर्ड डालते हैं तो आपको आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि यू आर एनरोल्ड इन एसटीएचपी आर एनटीएचपी आर फाउंडेशन सेमेस्टर और आपने ये आपके मिड वन के मार्क्स हैं सो ऑन तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है बेसिकली क्लाइंट्स रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपनी क्लाइंट्स को जिस लिहाज से वो सर्वर जो है वो कॉन्फ़िगर किया गया हो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो जो कम्युनिकेशन जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो किस तरह से बेसिकली आपको हेल्प आउट करते हैं इन चीज़ों के लिए जो कि आप कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो जो नेटवर्क का जो लेआउट है, आर्किटेक्चर है, दिस इज़ बेसिकली आपको फैसिलिटेट करता है। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में देयर इज़ अ सर्वर एंड देयर आर मल्टीपल क्लाइंट्स एंड दीज़ क्लाइंट्स बेसिकली एक्सेस डेटा फ्रॉम द सर्वर। तो बेसिकली जो सर्वर है वो डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है एक सर्वर आपको फैसिलिटेट करता है क्यूरीज एंटरटेन करने के लिए, एक सर्वर जो है वो बेसिकली आपको फैसिलिटेट करता है कि आप जो है डेटाबेस से कोई कनेक्शन से कोई डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा होगा। तो मल्टीपल सर्वर्स भी हो सकते हैं जो कि डिफरेंट क्लाइंट्स को बेसिकली फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। जिस तरह आप फॉर एग्जांपल करेंगे नेटवर्क सर्वर मैनेजेस नेटवर्क ट्रैफिक या एक्टिविटी जितनी भी है, व्हेरेas एक वेब सर्वर जो है डिलीवर करता है रिक्वेस्टेड वेब पेज टू कंप्यूटर्स जिसने भी या मोबाइल डिवाइसेस जिसने भी जो करस्पॉन्डिंग वेब पेज आपसे रिक्वेस्ट की होगी। उसके बाद नेटवर्क कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल ये बहुत सारे हैं जो हमारा सिलेबस का पार्ट है वो बेसिकली वाईफाई ब्लूटूथ एंड एलटीई है तो वाईफाई बेसिकली क्या है कंप्यूटर डिवाइसेस दैट हैव द एप्रोप्रिएट वायरलेस कैपेबिलिटी कैन कम्युनिकेट via radio waves with other computer or devices using Wi-Fi. Wi-Fi is basically wireless fidelity, which identifies any network based on the 802.11 standard that was developed by IEEE 802.11 is a series of network standards that specify how two wireless devices over the air with each other communicate. Common standards include 802.11a, b, g, n, ac, ad, and so on. The data transfer rate ranging from 11 megabits per second to 7 gigabits per second. Many devices support multiple standards. For example, a designation of 802.11 AC, B, G, and on a computer router or other device indicate it supports these four standards simultaneously. One popular use of Wi-Fi network standard is a hotspot that offers mobile users the ability to connect to the internet via their Wi-Fi enabled wireless computer and devices. LTE is a network standard that defines how high speed cellular transmission use broadcast radio to transmit data for communication. आपने सुना भी होगा कि जोंग ने LTE जो 4G की बात कर रहे थे, इट इज हाई स्पीड ट्रांसमिशन मीडियम
तो LTE is basically long or is stands for long term evaluation. It is a network standard that defines how high speed cellular net transmission use broadcast radio to transmit data for mobile communication. Developed by a third generation partnership project 3GPP, LTE has a potential of 100 megabits per second downstream rate, जिसे हम कहते हैं रिसीविंग रेट, एंड 30 मेगाबिट्स पर सेकेंड इज अपस्ट्रीम रेट, जिसे हम कहते हैं सेंडिंग डेटा रेंज. Based on the TCP/IP network standard, LTE support data, messaging, voice, and video transmissions. Many mobile services providers include AT&T and Verizon Wireless offers LTE services. These are the network providers जिसमें हम कहते हैं इंटरनेशनली हम कहते हैं कि वेरिजोन और AT&T है, हमारे पास जोंग ने और ये सेलुलर नेटवर्क है, ये बेसिकली ये LTE सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं. थर्ड नंबर पे ब्लूटूथ. ब्लूटूथ इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट डिफाइंस हाउ टू ब्लूटूथ डिवाइसेस यूज शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट डेटा. तो ब्लूटूथ जो है इज अ प्रोटोकॉल दैट डिफाइंस हाउ टू ब्लूटूथ डिवाइसेस यूज शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट डेटा. अगर किसी और इसकी स्पीड जो मैक्सिमम होती है अप टू 3 मेगाबिट्स पर सेकंड होती है, और इसका जो जितना एरिया कवर करती है दैट इज बिटवीन 33 फीट एंड कैन एक्सटेंड टू 325 फीट विद एन एडिशनल इक्विपमेंट्स अगर आप यूज़ करें. ब्लूटूथ जो है अगर किसी में नहीं है, फॉर एग्जांपल फॉर कंप्यूटर एंड डिवाइसेस नॉट व्हिच आर नॉट ब्लूटूथ enabled, you can purchase a Bluetooth wireless port adapter that will convert an existing USB port into a Bluetooth port. ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है वो इसके बहुत सारे यूजेजेस हैं, जिसमें बेसिकली आप देखे होंगे कि आप म्यूज़िक वगैरह हेडफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. जीपीएस रिसीवर टू सेंड डायरेक्शन टू मोबाइल फ़ोन और जीपीएस एनेबल डिवाइसेस के थ्रू आप ले सकते हैं. और पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है उसमें से जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है आपके सेल फोन के ऊपर, वो भी ब्लूटूथ के थ्रू भी हो सकता है, एंड सो ऑन. तो these are basically what all about this chapter. Hopefully you would have enjoyed this session. See you in the next lecture. Take care.